हेलो फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बुक्स एंड ऑथर्स। हर किसी एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, मैं तरुण दादीज आपका स्वागत करता हूं एंड आप अंत तक जरूर बने रहें। और इसमें हम 2021 की मार्च से मई तक की जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स है वो सारी कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप अंत तक जरूर बने रहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि बुक टाइटल 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। तो ये बुक है जो लिखी गई है, ऑथर है इसके बाय विनोद कापरी। तो मैं आपको बता देता हूं कि विनोद कापरी कौन है। विनोद कापरी एक फिल्म मेकर है जिन्होंने ये बुक लिखी है। ये बुक उन 7 कैंडिडेट्स के ऊपर है जिन्होंने आप जानते हैं कि कोरोना के दिनों लॉकडाउन लगा तो सब जगह से जो भी ट्रेन जितने भी जो संसाधन होते हैं वो सब बंद हो चुके थे। उन दौरान इन्होंने 1232 किलोमीटर की यात्रा साइकिल द्वारा की और अपनी डेस्टिनेशन पर ये पहुंचे। और ये बिहार से थे और बिहार पे ये अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचे और इस तरीके से उनके किस तरीके के भाव रहे उन भावों को व्यक्त इस बुक में किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये एक इंपॉर्टेंट बुक बनती है, तो इसलिए आप इसको जरूर याद रखें। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगली बुक है अ बुक टाइटल सावरकर अ कंटेस्टेड लेगेसी 1924 टू 1966 बाय विक्रम संपत। तो इसके जो सावरकर के ऊपर ये जो बुक लिखी गई है, इसके ऑथर है बाय विक्रम संपत। ये आप जरूर याद रखना। ये जो सावरकर के ऊपर बुक लिखी गई है कंटेस्टेड लेगेसी 1924 से 1966 तक, ये सेकंड वॉल्यूम है। इसका जो फर्स्ट वॉल्यूम था वो था सावरकर इकोज फ्रॉम अ फॉरगॉटन पास्ट। ये 2019 में आई थी फ्रेंड्स और ये 2021 में आई है। तो मैं आपको बताता हूं कि सावरकर को एक्चुअल नेम से वीर सावरकर के नाम से जाना जाता था और ये एक हिंदू राष्ट्र की विचारधारा के लिए सबसे ज्यादा फेमस थे। ये एक महान क्रांतिकारी और साथ के साथ स्वतंत्रता सेनानी भी थे। और मैं आपको बता देता हूं कि 1910 में इनको आजीवन कारावास की सजा दी गई थी और 1911 में फिर आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। तो ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिसको ब्रिटिश शासन में 2 बार कारावास की सजा दी गई। तो इसलिए कहीं ना कहीं वीर सावरकर हमारे देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कैंडिडेट्स बनते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो ये बुक भी इंपॉर्टेंट आपके लिए होती है। आगे चलते हैं, बात करते हैं रवि शास्त्री डेब्यूट बुक टाइटल है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। तो फ्रेंड्स, ये जो बुक लिखी गई है, वैसे शास्त्री की थॉट्स इसमें दी गई है, लेकिन जो बुक साथ में लिखी गई है वो उसके को ऑथर्ड है अयाज मेमन। तो अयाज मेमन की सहायता से ये लिखी गई है रवि शास्त्री के द्वारा। तो ये बुक है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। उन्होंने इस बुक में लगभग अपनी लाइफ में 56 प्लेयर्स, इन पूरे विश्व के जो 56 प्लेयर्स हैं उनके बारे में इस बुक में उन्होंने लिखा है। चलते हैं आगे फ्रेंड्स। अ बुक टाइटल लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ एसेस 2003 टू 2020। तो ये फ्रेंड्स जो 2003 से 2020 के लिए जो बुक लिखी गई है लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ, तो ये सलमान रश्दी के द्वारा लिखी गई है। और सलमान रश्दी को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, एक बुकर प्राइज विनर है ये, अमेरिकन इंडियन भी है। और साथ के साथ इनकी सबसे फेमस जो बुक थी वो थी मिडनाइट चिल्ड्रन, जिस पर मूवी भी आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही फेमस बुक होती है एज ए फेमस ऑथर के अकॉर्डिंग, तो ये भी इंपॉर्टेंट होती है। आगे चलते फ्रेंड्स। ऑटोबायोग्राफी नीना गुप्ता सच कहूं तो, और इसको लिखा गया है खुद नीना गुप्ता के द्वारा। तो आपको ये जरूर याद रखना है, ये एक ऑटोबायोग्राफी है नीना गुप्ता के ऊपर। और नीना गुप्ता को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये हमारे इंडियन टेलीविजन की एक एक्ट्रेस है जिन्होंने फिल्मों में, टेलीविजन पर सभी जगह काम किया। और ये क्यों चर्चा में रही थी, क्योंकि ये विवियन रिचर्ड्स से, जो कि एक कैरिबियन क्रिकेटर है, उससे इन्होंने शादी की थी। इस वजह से अपनी लाइफ में हर अप एंड डाउन की वजह से चर्चा में रही है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट होती है। आगे चलते हैं। इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट। इंडिया ने किस तरीके से एशियन पॉलिटिक्स में अपना नाम बनाया है, इस तरीके से ये बुक लिखी गई है शिव शंकर मेनन के द्वारा। तो ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बनती है। आगे चलते फ्रेंड्स। अ बुक टाइटल नेहरू तिब्बत एंड चाइना बाय अवतार सिंह भैसिन। फ्रेंड्स, ये क्यों इंपॉर्टेंट बनती है मैं आपको बताता हूं कि ये बुक बहुत ज्यादा चर्चा में रही थी, क्योंकि चर्चा में है क्योंकि दलाई लामा ने भी इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दे दिया था कि कहीं ना कहीं जो तिब्बत की जो जिम्मेदार है वो कहीं ना कहीं नेहरू है। तो इस तरीके का वर्णन इसमें किया गया है। तो नेहरू, तिब्बत और चाइना, कैसे तिब्बत के ऊपर चाइना शासन करता है, इन कंट्रोवर्सीज के ऊपर इसमें बताया गया है, जिसके ऑथर है अवतार सिंह भैसिन। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगली बुक है सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग्यू एंड अलायंस। इसको लिखा गया है बाय प्रीति मोहन सिंह मलिक।
तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूं कि ये प्रीति मोहन सिंह मलिक के द्वारा लिखी गई है। इसमें बताया गया है कि कैसे सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। भारत का कैसे सिक्किम 22वां राज्य बना था इंदिरा गांधी की प्रेजेंस में। तो ये उस समय इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, तो इसके ऊपर ये बुक लिखी गई है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। डेब्यूट बुक टाइटल एलिफेंट इन द वॉर्म, ये बाय कल्की कोचलिन के द्वारा लिखी गई है। और आपको बताता हूं कि कल्की कोचलिन एक इंडियन एक्ट्रेस नहीं, ये फ्रेंच एक्ट्रेस है, ये फ्रांस की है, फ्रेंच एक्ट्रेस है। और इन्होंने अधिकतर जीवन अपना इंडिया में ही बिताया है। और इंडियंस मूवी में एकदम इंडियन हाव भाव दिखाने की वजह से ये बहुत ज्यादा चर्चा में रही। और ये अनुराग कश्यप से इन्होंने शादी भी की थी, बाद में इनका डाइवोर्स हो गया और इसके लिए भी ये बहुत ज्यादा चर्चा में रही। और इनकी मूवी जो डेविड डी 2009 में आई थी वो सबसे ज्यादा चर्चा में रही थी, जिसके लिए सबसे ज्यादा फेमस हुई थी वो डेविड डी मूवी थी। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। चिल्ड्रंस बुक द बेंच, इसको लिखा है मेघान मार्कल। मेघान मार्कल इसकी ऑथर है। मैं आपको बताता हूं कि मेघान मार्कल कौन है। ये फ्रेंड्स जो हमारा ब्रिटेन का शाही परिवार है, जो चार्ल्स है, प्रिंस चार्ल्स, जो उनकी वाइफ है ये मेघान मार्कल, यानी कि एक शाही परिवार से आते हैं। और इन्होंने एक बुक लिखी है द बेंच, ये भी बहुत फेमस बुक है फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं। न्यू नॉवेल वेयर अबाउट्स, इसको लिखा गया है फ्रेंड्स झुंपा लाहिरी के द्वारा। जो इस नॉवेल को है वेयर अबाउट्स, ये बहुत फेमस है और झुंपा लाहिरी भी बहुत ज्यादा फेमस है। मैं आपको बता देता हूं फ्रेंड्स, इनकी जो सबसे फेमस जो थी वो नेमसेक थी। नेमसेक के ऊपर मूवी भी आ चुकी है और जिसमें थोड़ा सा रोल हमारे इरफान खान ने, जो कि स्वर्गीय हो चुके हैं, उन्होंने भी किया था। तो झुंपा लाहिरी भी बहुत फेमस ऑथर है, इसको भी आप जरूर याद रखें। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अ न्यू बुक टाइटल लिविंग माउंटेन्स, ये अमिताव घोष के द्वारा लिखी है। हमारे अमिताव घोष जो है एक जेनीपत अवार्ड है और उनके द्वारा ये लिविंग माउंटेन बुक लिखी गई है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल, ये आकाश रानीसन के द्वारा लिखी गई है। तो मैं आपको बताऊं इसमें क्लाइमेट्स के क्या क्या हमारी अर्थ पे इफेक्ट हो रहे हैं और ये क्यों सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में इस बुक में समझाया गया है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। द क्रिसमस पिग चिल्ड्रंस बुक, द क्रिसमस पिग बुक का टाइटल है और ये एक चिल्ड्रंस बुक है। और फ्रेंड्स ये लिखी गई है जेके रोलिंग। ये बुक क्यों इंपॉर्टेंट बनती है, क्योंकि जेके रोलिंग ने पूरी हैरी पॉटर्स की सीरीज लिखी थी और हैरी पॉटर एक बहुत ही फेमस मूवीज थी, उसकी सारी सीरीज पूरी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस थी। तो ये बुक भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बनती है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। सुरेश रैनास मेमोरियल बिलीव, उन्होंने बिलीव इसका टाइटल दिया है और ये एक उन सुरेश रैना की एक मेमोरी है, मतलब जो उन्होंने क्रिकेट में जो अपना प्रदर्शन किया, जो समय बिताया, उसके ऊपर एक मेमोरी के ऊपर ये बुक लिखी गई है। एक प्रकार से ये ऑटोबायोग्राफी है सुरेश रैना की, लेकिन इसमें एक को थर्ड का काम किया है भरत सुंदर सेन ने। तो ये आप जरूर याद रखिए, भारत सुंदर सेन ने इसमें को ऑथर का काम किया है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। पीएम मोदी रिलीज 4 बुक्स रिलेटेड टू बाबा साहेब अंबेडकर। बाबा साहेब अंबेडकर जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारे संविधान निर्माता हैं, उनके ऊपर एक पीएम मोदी ने 4 बुक लॉन्च की गई है और वो लिखी गई है किशोर मकवाना के द्वारा। तो ये बुक लिखी गई है किशोर मकवाना के द्वारा और वो 4 बुक कौन कौन सी मैं आपको बताता हूं। राष्ट्र दर्शन, जीवन दर्शन, व्यक्ति दर्शन और आयाम दर्शन, ये 4 बुक लिखी गई है किशोर मकवाना के द्वारा और जिसको पीएम मोदी ने लॉन्च किया है। ये भी जरूर याद रखें फ्रेंड्स। एग्जाम वॉरियर्स, ये भी पीएम मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी गई है एग्जाम वॉरियर्स। अधिकतर वो परीक्षा पे चर्चा एक प्रोग्राम भी करते रहते हैं, जो वीडियो प्रोग्राम्स होता है, और साथ के साथ उन्होंने इसके ऊपर एक बुक भी लिखी है, तो इसको भी आप जरूर याद रखें। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अ बुक टाइटल मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, ये लिखी गई है बाय नितिन गोखले। फ्रेंड्स ये बुक लिखी गई है नितिन गोखले के द्वारा और ये मनोहर पारिकर जो कि गोवा के पूर्व सीएम और हमारे भारत के पूर्व रक्षा मंत्री भी रहे थे, तो ये उनके ऊपर लिखी गई है। वो कितने ब्रिलियंट थे माइंड से और कितनी लाइफ को सिंपल तरीके से जीतते थे। मैं खुद एक चीज बताता हूं कि मुख्यमंत्री होते हुए भी वो स्कूटर से यात्रा करते थे, तो ये वाकई में उनकी सिंप्लिसिटी थी और उनके ऊपर ये बुक लिखी गई है और ये वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अ बुक टाइटल माई एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस, इसके ऑथर है बाय समीर सोनी। समीर सोनी ने ये बुक लिखी है। समीर सोनी को आप जानते होंगे, ये एक्टर है जिन्होंने बागबान मूवी आपने देखी होगी। बागबान मूवी में अमिताभ बच्चन के सेकंड सन का इन्होंने रोल किया था, तो ये भी एक कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बुक बनती है, तो इसको भी आप जरूर याद रखें। आगे चलते फ्रेंड्स। स्मृति ईरानीज विक्ट्री इन अमेठी डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानीज ट्रायम्फ।
तो ये अनंत विजय ने लिखी है। अगर आपको याद रहे कि स्मृति ईरानी की विक्ट्री के ऊपर जो बुक लिखी गई है वो अनंत विजय के द्वारा लिखी गई है। और ये बुक जो लिखी गई है डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी, ये आप जानते हैं कि अमेठी से हमेशा राहुल गांधी जीता करते थे, लेकिन स्मृति ईरानी ने उनको हराया और ये वाकई में बहुत बड़ा विक्ट्री आप कह सकते हो। तो इसलिए ये बुक भी फेमस बनती है, इसको भी आपको जरूर याद रखना है। तो फ्रेंड्स, अभी भी कोरोना हमारे बीच से नहीं गया है, लेकिन जब भी आप बाहर निकले तो ये जरूर ध्यान रखें, मास्क जरूर पहने, दूरी बनाए रखें, हाथ बार बार धोए, और जब भी वैक्सीनेशन के लिए आपका नंबर आता है वैक्सीन जरूर लगवाएं। तो फ्रेंड्स, हम आपके लिए लाएंगे करंट टॉपिक, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, कंप्यूटर अवेयरनेस, जॉब अलर्ट, एग्जाम एंड कट ऑफ एनालिसिस, मोटिवेशनल वीडियोस। आप हमारी वीडियोस जरूर देखें। एंड फ्रेंड्स, कोई भी अगर आपको मतलब गलती लगती है तो आप उस पर कमेंट करें ताकि हम सुधार कर सके और आपके लिए अच्छा सा अच्छा कंटेंट लाएं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।